हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। जैसा कि इस जो चैनल के माध्यम से हम बीपीएससी में जो भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उसका हम फुल एनालिसिस करते हैं। और इसके पहले मैंने एग्ज़ाम में बीपीएससी द्वारा पूछे गए 3 एग्ज़ाम के, जो कि 68, 67 जो कैंसिल हो गया था और 67 का जो री एग्ज़ाम है, इन तीनों एग्ज़ाम का हमने मैथ का जो सेक्शन है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं। इससे हम लोगों ने 3 सेक्शन का अभी तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उसका हम लोग फुल एनालिसिस कर चुके हैं और ये हमारा चौथा क्लास है। यहाँ पे ये जो क्लास है वो 66 बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था, इसमें भी 66 बीपीएससी में भी एक पेपर कैंसिल हुआ था, कोई कारण हुआ होगा। तो यहाँ पे ये जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका हम मैथ का 10 क्वेश्चन जो है उसका हम फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक करें तथा कमेंट्स ज़रूर करें ताकि क्या गलती हो रही है, क्योंकि ये नया नया चैनल है और हमें नहीं लग रहा है कि अगर हमें लग रहा है कि सामने वाला संतुष्ट है तो भी हम इसे आगे रन भी करेंगे। तो कमेंट्स करना ज़रूर, कमेंट्स करके ज़रूर बता दें कि क्या गलती हो रही है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, आप लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि नंबर सिस्टम से हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये जो है ये इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर ले। ये क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला यहाँ पे है 598 इंटू 479, ये वाला यहाँ पे। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है और इसमें इसमें फार्मूला लगा हुआ है, जो कि अगर किसी को फार्मूला मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का फार्मूला लगा हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस हो जाता है और प्लस का प्लस हो जाता है प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला इसमें इस क्वेश्चन में लगा देना। जैसे अगर हम इसको देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम कहेंगे, तो यहाँ पे हम इसको अगर हम इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ें तो ये हो जाएगा 598 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 598 इंटू 479 और प्लस 479 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम माइनस का जो चिन्ह है माइनस का चिन्ह दे देंगे। आगे हम इसका देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, इस वाले फार्मूले पर हम इसको बैठा देंगे ए स्क्वायर 598 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 598 मतलब ए इंटू बी, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 479 और प्लस बी का स्क्वायर 479 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पोस्ट में भेज देंगे इसको। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको जैसे है वैसे ही उतार देंगे। 598 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 598, यहाँ पे आप स्क्वायर करने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, स्क्वायर करते रह जाएंगे, हमारा पता चलेगा एक क्वेश्चन 10 मिनट लग गया। तो हम यहाँ पे इसको डाल दिए, इसके बाई में क्या है, डिवाइड बाई क्या है 598 इंटू 479। ठीक है, तो यही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस के बाद ब्रैकेट है, माइनस है ब्रैकेट। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, इस ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं, इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगर हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटाते हैं और हमारा यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस दिया तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का जो भी साइन है वो प्लस में बदल जाएगा और प्लस का जो भी साइन है वो माइनस में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, तो ये माइनस इस पर प्रभाव डाल के इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा, और ये माइनस इसको प्रभाव डाल के यहाँ पे क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। इसको क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। इसको यहाँ से मिटा के माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बनाएगा, हमारा माइनस बना देगा। अब साइन चेंज हो गया, अब जो है
वो जैसे भी है वो इसको इसमें घटाएंगे जोड़ेंगे जो भी है देखते हैं। जैसे यहाँ पे 498 है, देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ इसका स्क्वायर करना मत बैठिएगा, इसमें गुना करना मत बैठिएगा, ये सब कट जाएगा। देखिए कैसे 498 का स्क्वायर, यहाँ पे 498 का स्क्वायर है, ये प्लस में है, इसके आगे क्या है, इसके आगे प्लस है, और इसके आगे क्या है, माइनस में है, तो ये दोनों कट के जीरो बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 479 है, ये वाला 479, और यहाँ पे देखिए ये 479 है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, ये भी दोनों कट जाएंगे। बचा हमारा क्या, 2 इंटू 598 इंटू 479, यहाँ पे क्या बचा, प्लस, इसके आगे क्या है, प्लस 2 इंटू वही सेम बचा। तो अगर सेम बचा तो हम यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये दोनों का दोनों सेम है, तो दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 598 इंटू 479 बच हो जाएगा ना, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इसके पहले क्या है, प्लस का साइन है, ऐड करेंगे, और नीचे क्या है, नीचे हमारा 598 इंटू 479, नीचे भी हमारा है, ये 598 इंटू 479, ये 598 इंटू 479 कट जाएगा, बच गया क्या हमारा 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4 ए नंबर आंसर, हमारा आंसर दिया है 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एक शहर की जनसंख्या कितना दिया है, 1 लाख ये इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 1,76,400, ठीक। यदि कह रहा है कि यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, मतलब कि 1 साल में ये 5% बढ़ गई, किस इतना का, और अगले साल फिर जो हो रहा है उसका 5% बढ़ गई। यहाँ पे याद रखिएगा 5 5 25 करके आप मत बना दीजिएगा, ठीक है। अगले साल जितना बढ़ेगी फिर उसका 5% निकालेंगे। जैसे अगर हम इसका 5% निकालें, हम इसका अगर 5% निकालें तो 176,400 इंटू 5% का मतलब 00, ठीक है। ये परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका कंसेप्ट है, ये सब परसेंटेज जब चलेगा पूरा टॉपिक वाइज तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे हमको परसेंटेज निकालना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालना है, तो वो सब उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 5% हमको निकालना है, 00 से 00 हम काट देंगे, और जब इसमें हम गुना करने बैठेंगे तो हमारा गुना करेंगे, ये 4 पचे 20, 2 हाथ में, ये 6 पचे 30 और 2 32, हाथ में 3, ये 7 पचे 35 और 35 और 3 38, हाथ में 2 और 38, हाथ में 3, 5 और 3 8, ये कितना है 5%, इतना जनसंख्या था, 5% इतना बढ़ा, तो अब जनसंख्या कितना होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, ये देखिए 0 0 0, ये 2 और 0 2, ये 8 और 4 12, 2 हारसिन 1, और फिर बचा 8 और 6 14, 14 1 15, ये वाला 1 15, फिर हारसिन 1, ये हुआ पूरा का पूरा 17, 17 1 18, पूरे हमारी जनसंख्या कितनी हुई 5% बढ़ने के बाद। ये पहला साल है, फर्स्ट साल, अगर हम देखें ये पहला साल है, पहला साल में जनसंख्या हमारी कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब फिर इसको 5% और बढ़ा देंगे, 5% और बढ़ा देंगे। जब हम 5% इसको और बढ़ाएंगे तो इसका अगर हम देखें 10% इसका कितना होता है। अब अगर हम 10% देखें तो 10% या तो आप ऐसे कर लीजिए, तो इसमें फिर गुना करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट 10% इसका निकाल लें तो इसका 10% 185,220, इसका अगर हम 10% निकाल रहे हैं तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये सब जब क्लास चलेगा चैप्टर वाइज तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। 10% इसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये अब तो कुछ बचा नहीं, तो इतना हमारा 10% हो गया। 5% निकालना तो इसमें 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 5% निकल जाएगा। तो हमारा 2 से भाग करेंगे तो 9 2 1, फिर इसमें भाग करेंगे तो 6 और 1, भाग करने तो आपको आता ही होगा। तो इतना हमारा क्या होगा यहाँ पे, अगर आपको नहीं आता है तो फिर वहाँ पे 18522 आप लिख के 2 से ऐसे भाग कर सकते हैं, या फिर आप जाइए फिर से नर्सरी से पढ़िए, ठीक है। नहीं तो ऐसे थोड़ा सीख जाइए भाग करना डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 9261, यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1629, जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1849 और 5 14 1 और इतना 9, कितना हो जाएगा 18 1 वो 19,
इतना हमारी जनसंख्या हो गई। और ये जनसंख्या कब है, जब अगले साल दूसरा साल हो गया। तो ये हमारे, यही तो हमसे पूछ रहा था कि 2 साल बाद, क्या पूछ रहा था, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 19,04,000, 19,04,481। तो हम देखें 19 लाख, यही तो हमारा है, 19 लाख बोला है, 1,94,481, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा भी था। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमारा लुप्त पद है, मतलब मिसिंग नंबर था। ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमारा क्या दिखा रहा है, हमारे लुप्त पद को इसमें दिखा रहा है। तो देखिए ये कैसे है, अगर हम इसको फिर से यहाँ पे दोबारा हम लिख लें, 400 कितना, या यही 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 हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 294 आगे 448। तो इसका कंसेप्ट है, देखिए अगर हम इसको 2 का स्क्वायर करके इंटू 1 कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 कितना होता है 4, इसी को लिख दिया है। 18 को क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 2। 4 का, इसको क्या लिखा है, इसको अगर हम 4 का स्क्वायर इंटू 3 करें तो हमारा क्या हो रहा है, देखिए 2 से 3 एक बढ़ा, 3 से 4 एक बढ़ा, प्लस 1 करेंगे, 1 से 2 फिर एक बढ़ा, 2 से 3 फिर एक बढ़ा। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी हमारा 5 का स्क्वायर इंटू 4 हो रहा है, 25 8 गुने 4 100, यहाँ से एक बढ़ा और यहाँ से भी एक बढ़ा। तो आगे भी हम क्या बढ़ाएंगे, एक बढ़ा देंगे, 5 के बाद 1 6, और इसका क्या करता है स्क्वायर करना। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, गुना 5, इसको भी हम एक बढ़ा देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 30, और 5 इंटू करेंगे, आ जाएगा हमारा कितना, 6 बचे, ये कितना आ गया 150। कहाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कहाँ हो गया, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया। 6 का स्क्वायर 36 और इंटू 5, 36 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 180, 36 से होगा ना, 30 थोड़ी होगा, 180। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर 180। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 140। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन 145। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 145। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, मतलब m संख्याओं का औसत, ये एवरेज से क्वेश्चन है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला निकाल दीजिए। एवरेज का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का, अगर आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि इसका एवरेज, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यही कह रहा है कि m संख्याओं का औसत, संख्या कितनी है m संख्याओं का औसत, अगर हम एवरेज देखें औसत n है, n स्क्वायर है, तो यानी कि औसत क्या है n स्क्वायर, संख्या m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत, तो ये हमारा योग हो जाएगा आंकड़ों का योग। ठीक है, और कितनी संख्या है m संख्या है, तो नीचे हम क्या लिख देंगे m। अगर हम योग निकालें, यहाँ पे योग निकालें तो योग हमारा क्या हो जाएगा n स्क्वायर m, ये m इधर जाएगा ना तो गुना में हो जाएगा, तो m स्क्वायर n, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा योग हो जाएगा। और ऐसे ही दूसरा भी कह रहा है कि m, दूसरा क्या कह रहा है कि n संख्याओं का, यहाँ पे अब क्या हुआ संख्या बदल गई, अब कह रहा है कि n संख्याओं का औसत, औसत क्या है m स्क्वायर, तो यहाँ पे औसत क्या है m स्क्वायर इज इक्वल टू योग बटा, अब कितनी संख्या है m संख्या है। तो अब यहाँ पे हम इसका योग निकालेंगे, तो इसका योग हो जाएगा m स्क्वायर इंटू n, ये n संख्याओं का औसत, ये n है। ठीक है, तो इसका, और ये m है, इसका योग क्या होगा m स्क्वायर इंटू n, दोनों का योग आ गया। तो कह रहा है कि m प्लस n, अगर हमको m प्लस n निकालना है, m प्लस n संख्याओं का औसत निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, तो m प्लस n संख्याओं का औसत अगर हम देखें तो इनका योग क्या हो जाएगा, m प्लस m संख्याओं का औसत एवरेज, अगर एवरेज निकालें तो
ये एवरेज क्या हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब बेटा इन दोनों का, ये दोनों संख्या हैं और क्या, और हम थोड़ी ना कुछ निकालेंगे, योग हमको निकालना है। तो यहाँ पे योग हमको क्या क्या करेंगे, योग हमारा आया है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, ये योग हमारा आया है यहाँ पे देखिए। तो हम योग निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ पे पहला क्या है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर एन, बाई में इनका m प्लस एन निकालना है तो दो ही संख्या है तो m प्लस एन, ठीक है। अब देखिए इसको स्क्वायर है तो यानी कि n इंटू एन लिख सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे दो n है एक m है, यहाँ पे दो m है एक n है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ से m इंटू एन कॉमन ले ले, तो यहाँ से एक n निकल गया तो बचा क्या एक n, और यहाँ से m निकल गया तो यहाँ पे और कुछ नहीं बचा n, प्लस यहाँ पे देखिए m प्लस n निकालेंगे तो m एक निकलेगा तो बचेगा क्या m, और n तो एक ही है तो एक ही निकलेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो ये m इंटू एन ब्रैकेट में m प्लस एन और बाई m प्लस एन, ये m प्लस एन है और ये m प्लस एन है, दोनों कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, बचेगा m इंटू एन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत क्या है, डी नंबर देखें m प्लस m इंटू एन, डी नंबर क्या है m इंटू एन, ये क्या है, ये m है, m n है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है ना m इंटू एन, यहाँ पे ब्रैकेट आप दे दें, ठीक है, ये ब्रैकेट में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा m इंटू एन। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 146 नंबर। ये कह रहा है कि एक स्कूल में एथलीट टीमों में एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में 26 हॉकी टीम में, और ये कौन है एथलीट टीमों के समूह हैं, क्या है एथलीट टीमों के समूह है किस में, स्कूल में। इसमें 21 जो है वो बास्केटबॉल के टीम में, 26 जो है वो हॉकी के टीम में, और 29 जो है फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 जो है वो दो खेल खेलते हैं। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसका बनता कैसे, जैसे वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, ये एक और दो, इसमें क्या किया है, इसमें तीन दिया है, क्या क्या बास्केटबॉल हॉकी और ये बैडमिंटन, ठीक है, बास्केटबॉल हॉकी और फुटबॉल, बास्केटबॉल हॉकी और फुटबॉल तीन दिया है। अगर दो रहता है तो दो को हम दो गोला बनाते हैं, तीन है तो हम तीन गोला ऐसे बना देंगे, ठीक है। एक एक में हम बास्केटबॉल को रखेंगे, एक में हम क्या रखेंगे बास्केटबॉल को, एक में हम क्या रखेंगे हॉकी को, और एक में क्या रखेंगे, जैसे है वैसे ही हम सजा देंगे बास्केटबॉल हॉकी और फुटबॉल, ये हमारा क्या आ जाएगा फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल कह रहा है कि 21 बास्केटबॉल में 21 खिलाड़ी किसमें है बास्केटबॉल में, 26 खिलाड़ी हॉकी में, ठीक, और 29 खिलाड़ी फुटबॉल में, 29 खिलाड़ी फुटबॉल में। अब दिया है कि अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, ये बास्केटबॉल और हॉकी दोनों मिला के इसका ये स्पेस है, ये कितने खेलना है, ये 14 है, ठीक है। 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये फुटबॉल और बास्केटबॉल का ये वाला स्पेस जो दोनों खेलते हैं, और इनकी संख्या कितनी है 12, ठीक। ये भी हमारा ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल ये है, और ये कितने खेलते हैं 15, इनका स्पेस कौन हो गया ये, तो ये कितने खेलते हैं 15 खिलाड़ी ये हैं। ये भी वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। कह रहा है 8 जो है 8 खिलाड़ी वो तीनों खेल खेलते हैं, और तीनों खेल के लिए स्पेस कौन है, देखिए ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इतना अगर हम देखें तो ये वाला जो स्पेस है बास्केटबॉल के लिए भी आता है, हॉकी के लिए भी आता है और फुटबॉल के लिए आता है। इसमें कितने खिलाड़ी हैं, इसमें 8 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि केवल फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होंगे। तो इसका जो देखने का एक नज़रिया होता है, जो इसका रूल होता है वो कहता है, जैसे हम अगर हम निकालें यह केवल फुटबॉल में, तो फुटबॉल पूरे कितने खिलाड़ी हैं, केवल फुटबॉल में हमको निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितने खिलाड़ी हैं, टोटल हमारे पास 29 खिलाड़ी हैं, किसमें फुटबॉल में, टोटल हमारे पास 29 खिलाड़ी हैं फुटबॉल में।
उसके बाद अगर हम देखें, जब हम फुटबॉल को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब 29 में से जब हम केवल इसमें से घटाएंगे, 15 में से 8 को हम घटाएंगे, क्योंकि ये तीनों में खेलना है, और ये दोनों में खेलना है, केवल एक का निकालना होगा, केवल दो का निकालना होगा, तो ये तीनों का इसमें से घटा देंगे तो केवल दो का निकल जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे तो केवल दो का कितना निकलेगा, 7। यहाँ 12 में से 8 घटाएंगे तो केवल दो का कितना निकलेगा, 4। यहाँ 14 में से 8 घटाएंगे तो केवल दो का कितना निकलेगा, 6। तो पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे जो 29 खिलाड़ी हैं, केवल दो खिलाड़ियों में ये कितने हैं। जैसे ये फुटबॉल का होगा, इसमें फुटबॉल और बास्केटबॉल केवल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, 4। और फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, 7। तो ये दोनों का अगर हम निकालेंगे तो दो दो खेल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हो गए, तो दो दो खेल खेलने वाले 11 खिलाड़ी हो गए। और तीनों खेल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हो गए, तो 8 खिलाड़ी होंगे। ये भी हम इन दोनों को हम ऐड करके 29 में से घटा देंगे, तो 11 8 कितना हो जाएगा, 19। और जब 19 में से 29 को हम घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 10। तो 10 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। 10 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो फुटबॉल खेलेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 10। अगर इसी में केवल ये पूछ दे केवल बास्केटबॉल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, तो फिर हम यहाँ पे दो दो का निकाल लेंगे जो इन दोनों के बीच होगा, ठीक है। जैसे बास्केटबॉल और हॉकी में दोनों खेल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, 6, ये वाला। और बास्केटबॉल फुटबॉल में खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, केवल 4, ठीक है। और दोनों बास्केटबॉल हॉकी और फुटबॉल, इन दोनों बास्केटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल फुटबॉल खेलने वाले दो दो खिलाड़ियों में कितने खिलाड़ी हैं, तो 4 ये और 6 ये, 10 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं। और टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 29। और केवल बास्केटबॉल जो सॉरी 29 नहीं, इसमें कितने हैं, 21। कितने हैं, ये 21 हैं कि पूरे बास्केटबॉल खेलने वाले, जिसमें 10 ये दोनों मिल गए और 8 तीनों मिल गए, तो ये तीनों मिलके कितने हो गए, 18। और जब इसमें से 18 घटाएंगे तो 3 ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, केवल हॉकी खेलने वाले। तो हमारे 26 टोटल खिलाड़ी हैं। 26 में से ये 6 खिलाड़ी दोनों खेलते हैं, ये इधर 7 खिलाड़ी दोनों खेलते हैं, तो हम 13 यहाँ से घटा देंगे, और टोटल 8 खेलते हैं तो 8 इधर से घटा देंगे। अब घटा के हमारा पड़ेगा कितना, 5। केवल हॉकी खेलने वाले 5, केवल फुटबॉल खेलने वाले 10, और केवल बास्केटबॉल खेलने वाले 3 खिलाड़ी होंगे। इसका लेकिन इस क्वेश्चन में केवल फुटबॉल पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 कह रहा है कि मोहन 25, ये वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। मोहन 25 दिन में करता है, सोहन 20 दिन में करता है, ठीक है। दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं, दोनों के एक साथ 5 दिन काम कराओ। पहले तो टोटल हम काम निकालेंगे, और ये कितने, ये दिन में कर रहे हैं, यानी कि इनकी टोटल एफिशिएंसी से टोटल दिन है काम करने का। हम टोटल एज्यूम कर लें कि टोटल हमारा काम इनके एलसीएम के बराबर है, इन दोनों के एलसीएम के बराबर है, ताकि हमें इनकी एफिशिएंसी निकालना आसान हो जाए। तो इन दोनों की अगर हम देखें तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 25-20 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 100। यानी कि अगर हम मान लें कि टोटल हमारा काम 100 यूनिट है, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। 100 यूनिट काम को एम, जो कि मोहन है, वो 25 दिन में करता है, तो मोहन की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 100 में 25 से भाग देंगे, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट। अगर हम सोहन का देखें तो पूरा 100 काम है, 100 काम सोहन 20 दिन में करता है, तो एक दिन में सोहन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट, ठीक है। अब कह रहा है कि ये 4 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, ये 5 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, तो 9 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है। और कह रहा है कि ये 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 5 दिन जब इनको काम कराते हैं तो ये 45 यूनिट काम सपरा देंगे। और 100 यूनिट टोटल काम है, जिसमें 45 यूनिट काम ये दोनों मिलके कर ले रहे हैं। तो 100 में से अगर हम 45 घटा देंगे तो हमारे पास काम अभी बचा कितना है, अभी 55 यूनिट हमारे पास काम बचा है। कह रहा है मोहन क्या हुआ, मोहन काम छोड़कर भाग जाता है, तो शेष काम अब कौन करेगा, सोहन ही करेगा।
तो सोहन को अब शेष काम करने में कितना समय लगेगा? शेष काम बचा कितना है? 55 यूनिट। सोहन का एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट। 55 काम सोहन एक एक दिन में 5-5 यूनिट करना शुरू करेगा तो उसे 11 दिन का समय लग जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगेन घड़ी से क्वेश्चन। हर साल आपको घड़ी से एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि रीडिंग में आना ही आना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी। कितने डिग्री घूम जाएगी? घड़ी की सुई ये 9 नहीं है, 135 डिग्री, 155 डिग्री, ये 145 डिग्री या 165 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री घड़ी की सुई घूम जाएगी? देखिए, एक घड़ी जो होता है, ऐसे अगर हम घड़ी को लें, घड़ी कैसे होता है? घड़ी को गोल, घड़ी तो गोल होता है, और गोल होगा तो ये गोल होगा, तो इधर से हमारा क्या होता है? ये पूरा 180 डिग्री होता है। हम दोनों बगल गोल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। यानी कि घड़ी पूरा कितना डिग्री का होता है? तो घड़ी पूरा 360 डिग्री का होता है। ये हमारा 12, ये हमारा 6, ये हमारा 3, ये हमारा 9। अब इसमें भर दीजिए 1 और 2, यहाँ भर दीजिए 4 और 5, यहाँ भर दीजिए 7 और 8, यहाँ भर दीजिए 10 और 11। ये हमारा घड़ी हो गया। कह रहे हैं कि 12 बजे चलना शुरू करते हैं, ये छोटी वाली सुई, ठीक, और ये हमारी बड़ी वाली सुई 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी। घड़ी की सुई, ये वाली सुई कितने देर तक कितना घूम जाएगी? जब 5:10 होगा, तो 5 से तो एकदम हल्का सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 10 मिनट अपना कर लिया है। हल्का सा ज़्यादा होगा, पूरा 5 बजता तब ये पूरे 5 पे रहता, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। अब देखते हैं कितना ज़्यादा हुआ। पहले तो हम निकालेंगे कि यहाँ से 12 से 5 पर जाने में जो घंटे की सुई है उसे समय कितना था, उसे कितना, यही घंटे की सुई क्यों नहीं पूछ रहा है कि घंटे की सुई, देखिए मिनट पर घंटे की सुई, घंटे की सुई कितनी घूम जाएगी? 12 से लेकर 5:10 जब तक हो रहा है तब तक। हमको इसको मेंशन नहीं करना है, मिनट की सुई को हमको छोड़ देना है। हम देखेंगे पूरा घड़ी कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री। इसमें कितना देर का समय है? तो 12 घंटा का समय है। यानी कि एक एक घंटा कितने मिनट का होगा, कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री 12 भाग में अगर हम बांटेंगे तो हमारा 30 मिनट का होगा। एक घंटा, एक घंटा मतलब 60 मिनट 30 डिग्री का होगा। ठीक, तो एक मिनट अगर हम देखें, चाहे यहाँ पे हमको क्या निकालना है? ठीक है, एक मिनट अगर हमको देखें तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? या एक मिनट अभी छोड़ते हैं, हम पहले 5 घंटा देखें, क्योंकि पहले 5 बज रहा है। तो हम 5 घंटे का देखें, ये 1 घंटा का है, 1 घंटा का मानिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। 5 घंटा का अगर हम देखें तो 5 से गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 150 डिग्री। यानी कि 12 अगर पूरा 5 बजता तो ये 150 डिग्री घूम जाती पूरा, लेकिन 5:10 हो गया। यानी कि 10 मिनट में भी घंटे की सुई थोड़ी सी इधर उधर तो हो ही होगी। 60 मिनट में वो 30 डिग्री घूम रही है, 1 मिनट में वो आधा घूमेगी, 30/60। और कितना? 10 मिनट में वो 5 डिग्री घूम जाएगी, इंटू 10। 10 मिनट में वो 5 डिग्री घूम जाएगी, 150 डिग्री तो वो घूमी हुई है, और 10 मिनट चल रही है तो 5 डिग्री और घूम जा रही है। तो पूरे मिला के वो कितनी घूमी? 155 डिग्री। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, कितना घूम जाएगी? 155 डिग्री, जो कि सी नंबर आंसर हो गया, 155 डिग्री। आगे हम बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? प्राकृत संख्या होता क्या है? सिंपल सा आंसर, जो काउंटिंग नंबर है जो भी, वो हमारे प्राकृत संख्या होंगे। काउंटिंग नंबर में 0 नहीं आता, आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनेटिव, जितना आप चले जाइए वो सब के सब प्राकृत संख्या होंगे जो कि हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होता, इसको बनाने का अगर हम वर्ग कर करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हमारा लेगा। हम यूनिट डिजिट देखते हैं कि इन प्राकृत संख्या में जो भी इन नेचुरल नंबर है, इन नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट, इन नेचुरल नंबर को स्क्वायर करेंगे तो जो भी यूनिट डिजिट आएगा इससे मैच करेंगे। जैसे 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट 1 ही आता है, तो यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या है? 6 है।
5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है 5 है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। यानी कि अगर लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5, 6, 9, 4, 1 है, ये संख्याएं हैं तो वो इनका वर्ग होगा। जैसे अगर 9 है इसमें क्या है 9 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो कोई तो प्राकृत संख्या होगी जिसके अंत में 3 होगा या फिर 7 होगा, तो ये इसका वर्ग हो सकता है। ठीक है, 6 भी इसका वर्ग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 36 आ रहा है, इसके लास्ट यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे भी 6 आ सकता है। 2 देखिएगा किसी नेचुरल नंबर में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। 2 किसी भी नेचुरल नंबर के वर्ग में नहीं आता है, यूनिट डिजिट में नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यही, क्योंकि पूछ रहा नहीं हो सकता। तो यही ऐसा है अंक है जो कि किसी भी नेचुरल नंबर, कितना भी हम नेचुरल नंबर लिख दें उसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये इतना हम नहीं आएगा। ठीक है, एक आता है, ये भी आएगा। ठीक है, तो 2 नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। आगे हम बढ़ते हैं 150 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसमें दिक्कत, ये क्वेश्चन ऐसे हैं 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर बोल रहा है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। ऐसे अब कितना लोग करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ तक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सिंपल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे x का x, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 348x। इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y, 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, ये भी कितना आ जाएगा 348 इज इक्वल टू, इसको हम जोड़ेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 बचा 1, 1 और 2 3 और 1 कट गया तो 4, ये 9 और 8 17, 1740। ठीक है, यहाँ से 348 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, 348, तो बचेगा क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x तथा y है क्रमशः, x तथा y का मान बोल रहा है। यहाँ से जब x और y को x प्लस वाई अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1740, ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भाग में 348। देखिए ये अगर हम कटाएं तो 5 से, ये 5 से कट जाएगा, 8 45 4, 5 8 चौका 32, ये कहीं गड़बड़ हो गया क्या, ये 5 से कटाएंगे। ठीक है, तो 8 45 4, 5 चौका 20 4 24 2 और 5 15 2 17, ये किससे कट जाएगा 5 से। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 5। इसमें दो संख्याएं को हम जोड़ेंगे तो कौन सा दो संख्या, 7 और 5 कितना आ जा रहा है 12, हमको लाना कितना है 5, तो ये तो नहीं होगा हमारा। 3 और 2 ये हो सकता है, 5 और 7 ये भी 12, ये भी नहीं होगा, और 2 5 7 ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो धन्यवाद, आप अभी तक बने रहे हैं मेरे वीडियो पे, इसके लिए धन्यवाद। ये जो सेशन था वो 66 बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था, ठीक है, जो कैंसिल एग्जाम हो गया था। इसके बाद एक और आएगा जो 66 जो री एग्जाम हुआ था, तो उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक, और कृपया मतलब प्लीज़ आप इस पर कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और क्या सुधार करना ज़रूरी है, क्या कहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, तो आप इस सेशन को इसके माध्यम से ज़रूर बताएं। और ये जो सेशन था वो 66 बीपीएससी था, 66 जो कि कैंसिल हो गया था। और आगे भी जितने जो कि लगभग मेरे पास 47 बीपीएससी है वहाँ तक का मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, जो प्रीवियस ईयर का, वहाँ से जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं सबका फुल डिस्कशन कराया जाएगा। और बहुत
बहुत जल्द लाइव सेशन में मैथ का बैच, जो कि एक चैप्टर वाइज बैच होगा, उसमें परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस सब थ्रूली आपको पढ़ाया जाएगा, और उसमें उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग का अलग से बैच चलेगा जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, घड़ी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, घड़ी, ठीक है, वो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा था। ऐसे जितने भी चैप्टर जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सबको हम फुल एनालिसिस कराएंगे। उस पर लगभग 100 क्वेश्चन बनवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।